हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। मैं आपकी लाली वर्मा मैडम, हिंदी अध्यापिका, स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ, ये विश्वास भी करती हूँ आप पर कि आप सभी मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो बेटा, इसी तरह से बने रहिए ताकि आप एक अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और हर एक विषय की संपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकें। आज जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमने कृति का पाठ्य पुस्तिका प्रारंभ कर दी है और उसका जो पहला पाठ है वो क्या है? माता का आंचल। उसको हमने पढ़ा, आपने समझा, साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो जो आया उसमें आपने उसके प्रश्न अभ्यास भी किए, प्रश्नों को समझा, उत्तरों को समझा। साथ ही साथ लेखक शिव पूजन सहाय जी के बचपन की जो घटनाएं थीं उनसे हम सभी रूबरू हुए। उन्होंने पहले की जो ग्राम्य संस्कृति थी, पहले बच्चे जिस तरह से खेल खेला करते थे, उस पर आधारित कई अपने बचपन की यादों को हम सबके साथ साझा किया। साथ ही साथ प्रश्न अभ्यास में हमने क्या देखा कि आपसे भी प्रश्न किया गया है लेखक के द्वारा कि उस समय की खेल सामग्री, कौन से समय की खेल सामग्री बेटा? सन 1929-30 की ग्राम्य संस्कृति या बच्चों के खेल खिलौने किस तरह के हुआ करते थे और आज मीन्स वर्तमान की जो संस्कृति है या ग्राम्य संस्कृति है या शहरी संस्कृति है या आपके जो खेल खिलौने हैं वो भोलानाथ के खेल खिलौनों से किस तरह भिन्न होते हैं। आपने बताया ना कि आज हमारे जो खेल खिलौने रहते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं या फिर हम घर में रहकर वीडियो गेम्स भी खेलते हैं और भी कई गेम्स होते हैं आपके इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, है ना, जिसमें आप चेस, लूडो, कैरम, बहुत तरह के गेम्स आप खेलते हैं। जबकि पहले जो भोलानाथ और उनके साथी खेला करते थे वो किस तरह के हुआ करते थे? मिट्टी के खिलौने हुआ करते थे और गुड्डा गुड़ियों का व्यवहार रचाया करते थे, खेती का कार्य किया करते थे। छोटे से चबूतरे पर, चबूतरा समझ आया ना पाठ के दौरान कि घर का कच्चे घर हुआ करते थे, एक आंगन हुआ करता था और घर के बाहर एक चबूतरा भी हुआ करता था जिस पर शाम के समय सब यहाँ वहाँ से बैठकर आराम से अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। अब साथ ही साथ ये भी देखा कि किस तरह से लोग आज वर्तमान में देखा जाए या आधुनिक दौर के आधार पर देखा जाए तो व्यक्तियों में आपसी मेल मिलाप, वार्तालाप या व्यवहार कम हो गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है समय की व्यस्तता। अर्थात हम इतने व्यस्त हो गए हैं अपने कार्यों में कि दूसरों से मिलने की तो फुर्सत ही नहीं है। साथ ही साथ यदि परिवार में 3, 4 या 5 सदस्य रहते भी हैं तो उनको भी आपस में बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। सब अपने अपने कार्यों में या अपने अपने रुचि अनुसार व्यस्त रहते हैं घर में। भोलानाथ ने कहा कि वे उनके पिताजी के साथ कई तरह के खेल खेला करते थे। उनके पिताजी उनके हर एक खेलों में शामिल हुआ करते थे। प्रश्न किया गया आपसे, क्या आप भी अपने पिताजी, डैडी या पापा के साथ इसी तरह से खेल खेलते हैं? आपने कहा नहीं मैडम, अब कहाँ हमारे पास, मीन्स हमारे पापा के पास इतना टाइम ही नहीं रहता। सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस जाते हैं, शाम को थक कर आते हैं, खाना खाया, भोजन किया या डिनर किया और फिर सो जाते हैं। कभी कभी थोड़ा सा समय हमारे साथ निकालकर बातचीत हो जाती है, अन्यथा पहले जैसा कुछ भी नहीं है। परंतु बेटा, आपको दुखी या व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा ना कि हमारे पास जो है, जैसा है, वो हमारे लिए बेस्ट है। बस ये विचारधारा हमें रखनी है। हमें विकास की ओर तो जाना है, लेकिन होड़ नहीं करना है कि उसके पास ये है या वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्या करूं, और हम ये सोच सोच कर अपने आप को हीन समझने लग गए। कदापि नहीं। हम बहुत अच्छे हैं। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज माई डे। ये सोच, ये विचार आप अपने मस्तिष्क में हमेशा रखिए। ठीक है, आज हम चलते हैं माता का आंचल पाठ के
बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आपने पाठ को सुना, समझा, पढ़ा, साथ ही साथ प्रश्न अभ्यास भी किए। तो अब मैं ये आपसे उम्मीद लगा रही हूँ कि आप हर एक प्रश्न का सही विकल्प चुनेंगे, वो भी सीमित समय में। यस, आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बेटा पहला प्रश्न है, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? माता के, भाई के, बुआ के या पिता के? अरे वाह, पिता के। इतने जल्दी उत्तर, ये हुई ना बात, चेक कर लें। बहुत सही, वेरी नाइस। अगला प्रश्न, यस, मृदंग कब बजती है? मृदंग एक वाद्य यंत्र है और वो कब बजता है? जब बूढ़ों का संग होता है, जब विद्वानों का संग होता है, जब लड़कों का संग होता है, जब एकांत होता है या जब एकांत हो। एक कहावत थी ना पाठ के दौरान, डैश डैश का संग जहां बाजे मृदंग। यस, अब बताइए, मृदंग मौज मस्ती कब मजा आता है, कब आनंद आता है? जब भोलानाथ का कथन था ये, भोलानाथ और उसके साथियों का। ओके, देखते हैं जब लड़कों का संग हो। यस, ये बात बहुत सही, वेरी नाइस। थर्ड प्रश्न, तीसरे प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। लेखक को उनके पिता क्या क्या कर पुकारते थे? भोलानाथ, तारकेश्वरनाथ, शिव पूजन या हरिनंदन? भोलानाथ, ये हुई ना बात, बहुत सही जवाब, वेरी गुड। लेखक का असल या वास्तविक नाम क्या था? शिव पूजन सहाय, तारकेश्वरनाथ, रामनाथ या भोलानाथ? आपने यदि ध्यान से सुना होगा, पेज मत पलटिएगा अपनी बुक के, कि लेखक का वास्तविक नाम ये था, पिताजी उनको ये कहकर पुकारते थे और लेखनकार में इस नाम से आए। तो 3 नाम उनके थे, तो वास्तविक नाम क्या था? किसी को याद है? हाँ हाँ, आप ही बता दीजिए। तारकेश्वरनाथ। ओके, देखते हैं बेटा, वेरी गुड, वेल डन बेटा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? वो किसके क्लोज थे? माता के, पिता के, भाई के या चाचा के? पिता के। ये वेरी नाइस, क्या बात है मेरे बच्चों, वेरी गुड। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था? जब वो, आपने देखा ना, सुना था ना, कि जब अंतिम पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे और किस तरह से भोलानाथ भागते भागते आए थे, चूहे के बिल में पानी भरने लगे थे और वहां पर चूहा ना आकर उनको क्या दिखाई दे गया था? सांप। और सारे बच्चे हड़बड़ाहट में भागे भागे आए, कोई गिरा, कोई छिला, किसी को घाव, चोट, बहुत सारी चोट लग गई, ठीक है। अब वे घर आते हैं तो माँ ने उनके घाव या मरहम, मतलब जो घाव थे उन पर क्या लगाया था? मरहम लगाई थी, नीम के पत्ते लगाए थे, घास बेल लगाई हुई थी या पिसी हुई हल्दी? पिसी हुई हल्दी, देख लेते हैं। यस, वेरी गुड। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? बताइए, अपनी माँ को, पिता को, भाई को या अपने साथियों को? किसको देखकर सिसकना भूल गए थे? एक बार मूसन तिवारी ने उनके शिक्षक से कंप्लेंट कर दी थी और बहुत रो रहे थे उनके पिताजी की गोद में, और जैसे ही उन्होंने क्या देखा? अपनी मित्र मंडली को, अपने साथियों को। यस, सही समझे हैं आप, बहुत सही, खेल के साथियों को। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? यस, अब सोचिए आप, मैं नहीं बताऊंगी। पेड़ के पत्तों से, दिया सलाई की डिबिया से, उत्तर पुस्तिका के गत्ते से, जो हार्ड रहता है ना कवर, टीन के टुकड़ों से। जो गेट रहते थे, जो किवाड़ रहते थे, वो किससे बनाते थे? बताइए, क्या ऐसी वस्तु होगी जो खुलती होगी या फिर बंद किया जा सकता है? बच्चों के लिए पत्ते? नो। दिया सलाई की डिबिया? दिया सलाई क्या होती है? माचिस? यस, मैच बॉक्स। उत्तर पुस्तिका के गत्ते या फिर टीन के टुकड़े? दिया सलाई की डिबिया से। यस, वेरी गुड। लगता है आपको भोलानाथ के खिलौने बहुत पसंद आए हैं। तो कोशिश करिएगा कभी खाली समय में कुछ ऐसा जो घर में सामान पड़ा हो, जो ऐसा ही मतलब रखा हो एक कोने में,
और आप उससे देखिएगा कि क्या कुछ हम बना सकते हैं। कभी जब कभी बहुत आपको लगे कि क्या करूं क्या करूं, तब आप कुछ तो क्रिएटिव कार्य किया करिए, है ना, और फिर बताइएगा कि हाँ मैडम हमने भी कुछ कुछ बनाया है खिलौने। भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? ध्यान से प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कीजिए। आप बहुत से बच्चे जल्दी से ये भी कर सकते हैं कि कौन सा खेल खेलते थे, और यहां प्रश्न है कौन सा खेल नहीं खेलते थे। मिठाई की दुकान सजाना, खेती करना, बारात का जुलूस निकालना या क्रिकेट खेलना। क्या नहीं खेलते थे वो? क्रिकेट। आप क्या खेलते हैं? क्रिकेट। यस, ओके, देखते हैं। बहुत सही। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? बताइए। बूढ़े दूल्हे को, स्कूल के हेडमास्टर को, मूसन तिवारी को, या पाधाजी कोई थे उनको? बताइए। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, करेला का चोखा, ये किसको चिढ़ाया था? एक बार उन्होंने बूढ़े दूल्हे को भी चिढ़ाया था, स्कूल के हेडमास्टर को तो नहीं, लेकिन मूसन तिवारी जी को तो चिढ़ाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दो ऑप्शन है, एक तो बूढ़ा दूल्हा नहीं है, दूसरा ये नहीं है। अब इसमें से बताइए। नहीं नहीं नहीं, ये तो था ना बूढ़ा। यस, स्कूल के हेडमास्टर को नहीं चिढ़ाया था और उन्होंने यहाँ ये, अब बूढ़े दूल्हे को और मूसन तिवारी को, इन दोनों में से किसको चिढ़ाया था? ये कहकर चिढ़ाया था दोनों को, लेकिन ये किसको कहा था? बताइए बताइए। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बट यू कैन, कोशिश कीजिए। क्या लग रहा है? मूसन तिवारी या बूढ़ा? यस, मूसन तिवारी को चिढ़ाया था, है ना। और मूसन तिवारी जब चिढ़े तो किस तरह से बैजू तो कहकर भाग गया था, और मूसन तिवारी उसके पीछे पीछे भागे, बच्चों की खूब पिटाई लगाई, जो पकड़ में नहीं आया उसकी शिकायत कर दी थी स्कूल में। और साथ ही साथ भोलानाथ बेचारे छोटे से थे, 4-5 साल के, तो वो पकड़ में आ गए थे और विद्यालय में जाकर उनके शिक्षक ने, उनके हेडमास्टर ने बहुत डांट लगाई थी। ठीक है, आगे चलें। भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए थे? जैसे शरीर में जोंक चिपक जाती है, जैसे कुत्ते के कान में अठई या चिचड़ी चिपक जाती है, जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है, जैसे बिच्छू अपने शिकार पर चिपक जाता है। पाठ के आधार पर बताना है कि जब मूसलाधार बरसात हो रही थी तो याद कीजिए, भोलानाथ और उसके साथी बिल्कुल पेड़ से चिपक जाते थे। तो क्या लिखा है वहां पर? पाठ के आधार पर बताइए कि क्या लिखा था बेटा? ये वाला है या ये है? ध्यान से देखिए। गुड़ से चिपक जाती हैं चींटियां? नो। बिच्छू? बताइए, चेक करें। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। ठीक है, क्या सोच रहे थे आप? लास्ट वन गलत था। चलिए आगे चलते हैं। दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? बैल बन जाते थे क्योंकि खेती का कार्य भी किया करते थे ना वो। तो मोट खींचते थे, हल खींचते थे, बैलगाड़ी खींचते थे, या आपस में लड़ते थे? क्या खींचते थे दो बच्चे जब बैल बन जाते थे? क्योंकि जब खेती का खेल खेलते थे तो कोई बच्चे बैल बन जाते थे, कोई कुछ बन जाता था। वो तो सब दूल्हा दुल्हन खेल सब कुछ बन जाते थे, वो उनके खेल बड़े अच्छे रहते थे। तो मोट खींचते थे, हल खींचते थे, बैलगाड़ी खींचते थे, या फिर आपस में लड़ने लगते थे? हल, बैलगाड़ी? सही बताइए बताइए, क्या लग रहा है आपको? यदि खेती करते थे मोट, अब देखिए 9th में भी आपने एक कविता पढ़ी थी, ऑफ कोर्स पढ़ी ही होगी, हो मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। याद है? कैदी और कोकिला कविता थी, उसमें ये दिया था। यस, मोट खींचते थे। अगला प्रश्न, मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? बकरियों का, भैंसों का, चिड़ियों का, या भेड़ों का? किसका? मकई के खेत में किसका झुंड, झुंड का झुंड किसका चल रहा था? बकरियां थी, भैंसे थी, चिड़ियां थी, या भेड़ें थी? चिड़ियां, भैंसे, चिड़ियों का झुंड का झुंड आता था और बिल्कुल बहुत अधिक जाकर जुट जाता था मक्का के खेत में। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। लड़के और डैश 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 पराई पीर नहीं समझते। पराई पीर, पीर मीन्स दुख या दर्द।
लंगूर, गधे, बंदर या घोड़े। यहां पर लड़कों के साथ और क्या जोड़ा था लेखक ने, शिवपूजन साय जी ने? लड़के और बंदर या लंगूर, क्या? बंदर। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। आगे चलें। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया, उस समय उसकी मां क्या कर रही थी? दाल बना रही थी, या फिर चावल साफ कर रही थी, या फिर सो रही थी, या फिर कढ़ाई बुनाई का कार्य कर रही थी? खाना बना रही थी, दाल मतलब, या फिर चावल साफ कर रही थी। लिखा था ना, साफ करने का एक मीनिंग भी दिया था। आप पेज यदि आपने ध्यान से पढ़ते गए थे या ध्यान से सुना था तो आई थिंक यस, चावल साफ कर रही थी। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहां शरण ली? जब रोए जा रहे थे और आए घर में, और किसके पास गए वो? पिताजी के पास, माताजी के आंचल में, या मित्र के घर, या फिर विद्यालय गए थे? विद्यालय नहीं गए थे? ओके भाई, इसको हम क्रॉस कर देते हैं आपके कहने पर। मित्र के घर, मित्र तो खुद सारे के सारे भागे जा रहे थे, मित्र के घर भी नहीं गए थे। अब माता के अंचल में गए थे या पिताजी के पास गए थे? पिताजी उनको बुला रहे थे, लेकिन भोलानाथ कहाँ गए थे बेटा? माता के अंचल में। आइए चेक कर लेते हैं। यस, बहुत सही, बहुत सही। यहां पर दो पंक्तियां याद आई मुझे, आपने सुना होगा ना, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। तो यहां पर जब वो सांप से डरकर आए थे तो माता के पास चले गए थे। यस, आगे चलते हैं। चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला था? चूहे के छोटे छोटे बच्चे, या छुछुंदर, नेवला या सांप? नेवला देखा है सबने? क्या नेवले और सांप की लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? नेवला। देखा है ना आपने? प्रीवियस क्लासेस में एक कहानी भी सुनी होगी कि एक माँ थी, अपने बच्चे को झूले पर सुला रही थी, और क्या हुआ था फिर बताइए? उनके घर में एक नेवला भी था शायद। माँ कहीं गई थी, छोटा बच्चा सो रहा था, और जैसे ही माँ आई उसने नेवले का मुंह खून से लथपथ देखा, तो उसने सोचा कि शायद बच्चे को इसने कुछ किया है, तो उसने उसकी जो डलिया रखी थी सिर पर, उस पर नेवले पर पटक दी। और जब देखा कि वो बच्चे के पास सांप आने वाला था तो नेवले ने उसको बचाया था बच्चे को। तो वो माँ बहुत पछताई थी कि मैंने ये क्या किया। शायद कुछ इस तरह की एक कहानी थी, याद है ना? चलिए अब बताइए क्या निकला था? सांप। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? कबड्डी, क्रिकेट, खो खो या कुश्ती? कबड्डी खेली आपने? कबड्डी बिल्कुल एक मैं खेलती थी अपने विद्यार्थी जीवन काल में। कबड्डी की मैं कैप्टन भी रहा करती थी। ठीक है, तो क्या वो कबड्डी खेलते थे पिताजी के साथ, क्रिकेट खेलते थे, खो खो खेलते थे, या फिर कुश्ती लड़ते थे? कुश्ती कैसे पता? क्योंकि ये वाले गेम्स नहीं खेलते थे इसलिए कुश्ती खेलते थे। ये भी सही है, चेक कर लेते हैं। यू आर राइट। अपने आप के लिए क्लैप कीजिए। 1 2 3। वेरी गुड। चलिए आगे चलें। भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? चूहों के बिल में पानी डालना, गुल्ली डंडा खेलना, दोस्तों के साथ स्कूल बंक करना, या फिर बारातियों को चिढ़ाना? सबसे अधिक कौन सी शरारत उनको महंगी पड़ी थी? चूहे के बिल में पानी डालना। देख लेते हैं। यस, क्योंकि डाला तो चूहे के बिल में पानी था और निकल आए थे गणेश जी की। वहां लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा, कि गणेश जी की सवारी को बुलाने के चक्कर में भोलानाथ जी के नाग आ गए थे वहां पर, है ना? तो शंकर जी के, तो वहां पर वो बड़े भागे थे सबके सब।
विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेता है? माता सहनशील होती है, माता बच्चे की अधिक सहायता करती है, माता का अंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, माता बच्चे को गलती पर भी नहीं डांटती। तो अब बताइए कि जब भी कोई आफत, विपदा या मुश्किल आती है तो बच्चा मम्मी के पास ही क्यों जाता है? मम्मी मम्मी, कुछ भी होगा तब भी मम्मी प्लीज पापा से मत कहना। करते हो ना आप भी? बताओ बताओ, बता दिया करो, मैं नहीं कहूंगी किसी से, है ना। तो क्यों क्यों जाते हैं आप मम्मी के पास? अपने आप को देखिए यहाँ पर, क्योंकि मम्मी बहुत सहनशील होती हैं, क्योंकि माता बच्चे की सहायता करती रहती है हमेशा, या फिर माता का अंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, या फिर माता बच्चे को गलती पर भी नहीं डांटती? डांटती है मम्मा? डांटना भी चाहिए। ओके, देखते हैं गा। यस, बहुत सही। माता के अंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है? ठीक है, 1930 के दशक का, 1940 के दशक का, 1950 के दशक का, या 1920 के दशक का? हमने चर्चा की थी कि ये बात कब की है, सन 1929 पक्का, या बताइए 1930, 29-30? यस, बहुत सही। अमोला किसे कहते हैं? मैंने बताया था, आम का उगता हुआ पौधा, आंवला, अनार का पेड़, एक प्रकार की सब्जी। क्या होता है अमोला? छोटा सा, जिसको घिसकर बच्चे उसकी बजाते थे। भोलानाथ जब ये लोग गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते थे तो अमोला जो रहता है ना, उसको घिसकर पत्थर पर और उसको फिर बजाते थे। बाराती बनते थे ना, तो बारात में तो बाजे बजते हैं, तो अमोला को घिस के बजाते थे। तो वो क्या रहता था? आम का उगता हुआ पौधा। सही है, यस सही है। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? चंदन का, भभूत का, हल्दी का, या सिंदूर का? पिताजी के साथ बैठते थे ना पूजा में, तो किस तरह का तिलक लगाते थे? चंदन का? नो। अच्छा, अरे वाह, आपको याद है कि चंदन का तिलक तो बाल गोविंद भगत लगाते थे। रामानंदी चंदन, यहां से लेकर यहां तक, अच्छा लंबा सा। भोलानाथ क्या करते थे? हल्दी का, सिंदूर का? नो, भभूत का। देखते हैं। यस, वेरी गुड। लेखक या भोलानाथ के पिता रामनामी बही में कितनी बार राम राम लिखते थे? 1000, 1100, 108 बार, या 1008 बार? राम नाम बही थी ना उनकी, तो उसमें वो कितनी बार राम का नाम लिखते थे, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में राम लिखते थे, और फिर उनको आटे की गोलियां बनाते थे, फिर वो नदी में जाते थे और मछलियों को खिलाते थे। भोलानाथ को बहुत आनंद आता था, है ना। कंधे पर बैठकर जाते थे अपने पिताजी के साथ। तो अब उन्हीं का पूछा है। ये बहुत सोचने वाला है कि यदि आपने ध्यान से सुना था या फिर ध्यान से आपने पढ़ा था, आप बताइए वे कितनी बार लिखते थे? 1000 बार। ठीक है। लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? गाय को, चिड़ियों को, बतख को, या मछलियों को? मछलियों को मैम, मछलियों को। यस, यू आर राइट, वेरी नाइस, बहुत सही। बेटा, आशा करती हूं आपको पाठ 1, जो कि हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका है, क्या नाम है उसका? कृतिका। कोर्स 1 की पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका, जिसका हमने पाठ पहला शुरू किया। शुरू में हमने सबसे पहले क्या देखा पाठ की शुरुआत में? कि माता का आंचल लिखा है शिवपूजन सहाय जी ने, जिनके बचपन का या वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। उनके पिताजी उनको भोलानाथ कहकर पुकारते थे। फिर उन्होंने साथ ही साथ अपने बचपन की बहुत सारी अटखेलियों या जो मित्रों के साथ जो खेला करते थे, साथ ही साथ हर एक अधिक से अधिक उनकी जो स्मरण था या उनकी जो घटनाएं थी, वो उन्होंने हम सबके साथ साझा की। फिर हमने इसी का दूसरा वीडियो देखा, उसमें आपने प्रश्न अभ्यास किया। प्रश्न अभ्यास करने के साथ ही साथ आपको प्रश्न और उत्तर निर्माण करने की विधि भी पता चली। आज आपने क्या देखा? पाठ 1 के ही बहुविकल्पीय प्रश्न। और सबसे अच्छी बात पता है मैं आज आपको क्या लगी आपकी? कि आपने अधिक से अधिक प्रश्नों के सही जवाब दिए।
हाँ, क्योंकि ध्यान से सुना जो था, LSRW, भाषा के 4 उद्देश्य। श्रवण कौशल सबसे पहला है, और यदि हम श्रवण कौशल अर्थात लिसनिंग स्किल को डेवलप करते रहेंगे तो बाकी के जो 3 स्किल्स हैं वो अपने आप उसके पीछे पीछे आ जाएंगी। तो सुनने की कुशलता में एकदम कुशल हो जाइए, सुनने के कौशल में, ठीक है। जब हम बहुत अच्छा सुनते हैं तो बहुत अच्छा बोल भी पाते हैं, और जब हम सुनेंगे ही नहीं तो बोलना कैसे आएगा। ओके, अब मैं फिर आपसे कहूंगी कि जो भी आप कार्य करें ध्यानपूर्वक किया कीजिए। खेलना हो तब भी ध्यान से खेलिए, पढ़ना हो तब भी ध्यान से खेलिए, जब भोजन कर रहे हो या खाना खा रहे हो तब भी ध्यान से कीजिए। इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी वाला कथन याद कीजिए जो मैंने एक बार बताया था, याद है ना, कि उनसे जब पूछा गया था कि स्वामी जी आप इतनी सी उम्र में इतने महान कैसे बन गए, उन्होंने जवाब दिया था कि कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखता हूं कि जब खाता हूं तो खाता हूं और जब काम करता हूं तो काम करता हूं। अर्थात कि जो भी हम काम करते हैं बस उसमें समर्पित रहिए। ऐसा नहीं कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, कुछ नहीं मिलता है हमें। तो जो हम कर रहे हैं बस उस पर हमें फोकस्ड रहना होता है। यदि उस कार्य को हम, और कभी कभी क्या होता है 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे हमको एक साथ काम मिल जाते हैं। हाँ हाँ, आप ही की बात कर रही हूँ, मैं समझती हूँ बेटा, आपकी जीवन काल से मैं भी गुजर कर आई हूँ, इसका भी होमवर्क, उसका भी, हम तो हॉस्टल में रहे थे, ठीक है। तो अब क्या करें, कुछ नहीं करते हम, अब हम क्या करें, पता चला क्लास में गए टीचर की डांट खा ली। इट्स बेटर कि हम एक एक करके आराम से किसी एक विषय का कंप्लीट कर लें। यदि हो गया है तो दूसरे पर पहुँचें, तीसरे पर पहुँचें। इसी तरह से जीवन में भी जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, अपने पैरों पर भी खड़े हो जाएंगे, तब भी कोई एक काम नहीं है आपके सिर पर या जिम्मेदारी पर, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तब जाकर हम अपने आप को एक अच्छा, सशक्त, सम्मानीय और सुयोग्य नागरिक बना पाते हैं। आशा करती हूँ आप हर एक पाठ को ध्यान से सुनते हैं, साथ ही साथ जो मैं आपसे चर्चाएं करती हूँ, बातें करती हूँ, नैतिक मूल्यों के बारे में बातें करती हूँ, तो आप आत्मसात भी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चों पर कि इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पर हमेशा बने रहेंगे। ओके, मैं बता देती हूँ कि किस तरह से आप हिंदी के यदि वीडियोस देखना चाहते हैं या किसी भी विषय के आपको बिल्कुल तुरंत वीडियो देखना है तो कैसे जाएं। ओके, समझ गई मैं आपकी बात कि आपको सर्च करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप टाइम लग रहा है कि टाइम लग रहा है, नहीं करना, आप क्या करें, इससे अच्छा बुक से ही पढ़ लो। वेट, प्रतीक्षा कीजिए, बताती हूँ आपको। आपके पास डिवाइस है, ऑफ कोर्स है, मोबाइल होगा, जो भी होगा, लैपटॉप, कुछ भी, तो उस पर आप गूगल या क्रोम पर जाइए। गूगल या क्रोम पर जाते ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप कीजिए, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही आपको मैग्नेट ब्रेन से संबंधित बहुत सारी बातें या बहुत सारी इंफॉर्मेशन नजर आएगी। क्या क्या? क्या आप 10th CBSE या NCERT इंग्लिश मीडियम के कोर्स जानना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आप CBSE NCERT हिंदी मीडियम के कोर्स या सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश संबंधी अपने जो बहुत अच्छे वीडियोस हैं जो कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हैं फ्री में, हाँ, वो देखना चाहते हैं, या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे NTSC हुई, ओलंपियाड हुए, उससे संबंधित जानकारी चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपको लगता है कि मैग्नेट ब्रेन्स बहुत अच्छे से करता है। बहुत सही सोच रहे हैं आप। या फिर आप UP बोर्ड से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, सब कुछ मिलता है यहाँ, ऑल इन वन, ठीक है। तो बेटा टाइप कीजिए, और मान लीजिए आप हिंदी मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम संबंधी कोई भी विषय जानना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन दैट। जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे ये, ठीक है। अब देखिए, भौतिक विज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है, गणित भी है, अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, सोशल साइंस भी है, सारे सब्जेक्ट, हाँ बेटा सारे सब्जेक्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर, और वो भी निशुल्क, फ्री, यस एकदम। तो अब आपको जाना है हिंदी के चैनल पर, मींस आपको हिंदी के वीडियो पर जाना है और हिंदी वीडियो आप देखना चाहते हैं। ओके, आइए क्लिक कीजिए इस पर, और क्लिक करते ही आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा ये विद इन सेकंड्स होगा, आपको अधिक टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया फुल कोर्स, NCERT से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी हिंदी विषय की मिल जाएगी। यहाँ पर क्या जानना चाहते हैं आप? कोई पाठ पढ़ना चाहते हैं, कोई कविता पढ़ना चाहते हैं, कवि संबंधी जानकारी चाहते हैं, लेखक के जीवन परिचय को जानना चाहते हैं, या फिर कविता की व्याख्या, भावार्थ,
हाँ, विषय वस्तु क्या जानना चाहते हैं, एवरीथिंग इज हियर। यस बेटा, यही है सब कुछ। तो मान लीजिए आपको पाठ्यक्रम जानना है कि सबसे पहले हम ये जानना चाहें कि हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, कौन सी किताबें रहेंगी, कितने सारे चैप्टर्स होंगे, क्या हम एक साल में इतना सारा चैप्टर्स कर पाएंगे, क्योंकि हिंदी में अक्सर कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। ओ माय गॉड, ऐसी ऐसी कविताएं होती हैं कि समझ में ही नहीं आता। आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आइए तो चैनल पर, आपको यूं चुटकियों में सब कुछ समझ में आएगा, चाहे वो कोई भी कविता हो, चाहे कोई भी पद हो, किसी भी भाषा में, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, क्या हर एक भाषा के वीडियो को यहाँ पर आपके आधार, आपके अनुसार सरल भाषा में व्याख्या की गई है। ठीक है, ओके। पाठ्यक्रम परिचय, सिलेबस जानना चाहते हैं? सिलेबस जैसे ही आपने क्लिक किया, आपके सामने आपकी टीचर और साथ ही साथ आपकी बुक्स। घबराइए मत, हर एक के लिए 4 बुक्स नहीं है। आपके स्कूल में यदि कोर्स ए सीबीएसई एनसीईआरटी बुक, यदि कोर्स ए चलती है तब आपके पास 2 बुक्स हैं, एक है क्षितिज, दूसरी है कृतिका। यदि आपके स्कूल में कोर्स बी चलता है तो आपके पास फिर 2 बुक्स हैं, कौन कौन सी? स्पर्श और संचयन। अब इनमें कितने चैप्टर हैं, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, अब इसमें क्या है? तो ये जो है क्षितिज हमारी मेन पाठ्य पुस्तक है, ठीक। कोर्स बी में हमारी स्पर्श पाठ्य पुस्तक मेन है, उसी के साथ पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका है, और कोर्स बी में पूरक पाठ्य पुस्तिका संचयन है। इसमें जितने भी पाठ, जितने भी कविताएं, जितने भी पद, जो भी दिया गया है, सब कुछ की विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। यस, कवि के नाम के साथ पाठ का डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ जो टाइटल है या जो शीर्षक दिया है पाठ का या कहानी का या कविता का, उसका आपको इंट्रोडक्शन भी दिया गया है। यदि आप ये वीडियो देखेंगे, यदि क्या, यस बेटा देखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन मतलब आपको तो देखना ही है। जी मैडम देखेंगे, यस आई नो कि आप देखेंगे। अब आप देख लेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि अब हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, सब कुछ आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक बस देखना है, सुनना है, समझना है। ओके, ठीक है। और बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि 6वीं से 12वीं तक की स्कूल की शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है एकदम फ्री। यस, 100% मुफ्त, 100% फ्री बेटा, कहीं नहीं है, शायद कभी नहीं हो। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, कि आज भी फ्री है, कल भी फ्री होगा। आप ये ना सोचें कि कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद, महीनों बाद हम कहेंगे कि कुछ तो आपको राशि, धनराशि देनी होगी, तब जाकर आप हमारे वीडियोस देख पाएंगे। नो, हमेशा आपको फ्री में हर एक विषय के, जो भी मैंने अभी बताया ना, प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस, साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, हिंदी, हर एक विषय के वीडियोस फ्री में आपके लिए हैं। आपके लिए ये सब कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हाँ, और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।